तो ध्यान में चलो, लास्ट सेशन हम लोग लैंथेनाइड सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। इन लैंथेनाइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टॉपिक था हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनाइड फैमिली के बारे में। ठीक है, यानी एक्टिनाइड सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वारी करता है। तो ध्यान ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा कॉलम बना हुआ है। एक्टिनियम है और आपका एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होगा थोरियम से। ठीक है, थोरियम से लेके एल तक। तो देखोगे एक्टिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, थोरियम का +4 है। ठीक है, बाद में पीए का देखो तो पीए +3 +4 +5 तीनों शो करेगा। यूरेनियम +3 +4 +5 +6 शो करेगा। एनपी का क्या है, +3 से लेकर +7 तक शो करेगा। सिमिलरली जो पीयू है, पीयू भी क्या हो +3 से +7 तक शो कर सकता है। बात करते हैं एम का, एम भी क्या हो +3 से +6 तक शो कर सकता है। सीएम का बात करें तो +3 से n+4 शो करेगा। बीके जो है ये भी क्या होगा +3 +4 शो करेगा। उसके बाद सारा +3 शो कर रहा है सर। ठीक है, तो देखोगे कि टोटल 14 एलिमेंट अपने पास होता है यहाँ पे। तो 14 में देखोगे तो आपका जो 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट यानी यहाँ तक लास्ट का 7, यानी शुरू का 7 है और लास्ट का 7 है। तो आप गौर करना कि जो लास्ट का 7 है उसमें सिर्फ +3 शो कर रहा है। मेनली क्या सिर्फ +3 शो कर रहा है। बीके को छोड़ के, बीके में +3 +4 दोनों है, बाकी जैसे +3 शो कर रहा है। और जो शुरू का +7 है उसमें देखोगे तो उसमें देखोगे एक वाइड रेंज है, एक वाइड रेंज है, यानी यहाँ पे +3 +4 +5 +7 तक वेरिएशन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिनाइड सीरीज है लैंथेनाइड सीरीज के रिस्पेक्ट में ज्यादा वेरिएशन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी एक्टिनाइड सीरीज का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन है एक्टिनाइड सीरीज में, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वेरिएशन है वो काफी ज्यादा लार्ज है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज है वो काफी लार्ज होता है। रेंज क्या तो वाइड होता है, एक वाइड रेंज है। लेकिन कहाँ तक, शुरू के 7 एलिमेंट में। तो शुरू का 7 एलिमेंट है उसको बोला गया है लाइटर एक्टिनाइड्स। लाइटर मतलब इसका मास क्या होता है, इसका मास छोट कम होगा। और इसको बोला गया हैवियर। क्या बोला गया, हैवियर। तो मतलब एक बाउंड्री पॉइंट फिक्स कर रहे हैं, शुरू के साथ को बार लाइटर और बाद के साथ को बार हैवियर। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको साथ ही छोड़ना है। मतलब शुरू का एलिमेंट जो होता है उसको बोला गया लाइटर एक्टिनाइड्स, और जो बाद के एलिमेंट्स उसको बोला गया हैवियर एक्टिनाइड्स। देखोगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वाइड रेंज का जो वेरिएशन हो आपको लाइटर एक्टिनाइड से मिलेगा। जैसे आप हैवियर मूव करोगे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से क्या हो रहा है, सिर्फ +3 हो रहा है, सिर्फ +3 हो रहा है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है इसको हमको जानना है, ऐसा हो क्यों रहा है इसको हमको जानना है। तो ध्यान देना, तो इसका रीजन हम सीखते हैं थोड़ा सा। तो जितना भी एक्टाइड फैमिली का जो भी एलिमेंट्स होता है वो सारा का सारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसका जो हाइड्रोक्साइड इन ऑक्साइड्स होगा ये ज़्यादा बेसिक होगा देन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनम। केवल दोनों एक सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो नीचे से साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा हो तो क्या बेसिसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जितना भी एक्टाइड फैमिली है उसका भी +3 स्टेट स्टेबल होता है, इसका भी +3 स्टेट स्टेबल होता है एक्सेप्ट थोरियम। थोरियम में चेक करना, थोरियम में +3 स्टेट होता ही नहीं है, थोरियम में एक ही स्टेट शो करता है, थोरियम से +4 स्टेट शो करता है। ठीक, तो हम लोग क्या सीखे थे ऊपर वाले टेबल में, जो लाइटर एक्टिनाइड्स होता है उसमें वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम +3 उसमें एक वाइड रेंज शो करता है। इसका रीजन क्या बोला गया कि जब हम बात करें लाइटर सीरीज का तो ऊपर 7s होता है, 7s के बाद क्या हो 6d होता है और 5f होता है। जैसे सब डाउनलोड मूव करोगे ना तो क्या होता क्या है कि जो 5f का जो लेवल है वो 7s के साथ क्लोज आ जाता है। ठीक है, और प्लस जो 5f है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। तो दो चीज यहाँ पे हो रहा है पैरेलली। एक तो हो रहा है कि जो 5f है वो आपके न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, 5f क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो 5f है वो आपका न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, प्लस उसका जो एनर्जी गैप है विथ 7s वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों लोग, डिक्रीज हो रहा है। तो दो काम हो रहा है, एक तो एनर्जी गैप क्या हो रहा है, घट रहा है, और दूसरा है कि वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। तो दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो 5f पे अट्रैक्शन क्या हो रहा है, 5 पे अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, 5f पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है
कि इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है फ्रॉम 5f बिकम Eg, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम 5f बिकम Eg, ठीक। तो होता क्या है कि जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का बात कर रहे होता है, वो करना क्या है कि आप S और D का इलेक्ट्रॉन एक बार में निकाल देना। जब भी आप एटनाइट सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सोचते हो तो क्या करना, S और D का इलेक्ट्रॉन एक बार में निकाल देना इन वन स्टेप, ठीक है। और जो F का इलेक्ट्रॉन होगा उसको एक एक करके निकालना, एक एक करके, वन बाय वन। तो आपको सारा का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलते चला जाएगा, सारा का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हुए चला जाएगा। चलो इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता है। एक सेकंड देखना, हम जो एग्जाम्पल यानी हम जो बोल रहे हैं उसको मतलब क्या समझोगे आप लोग। तो चलो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। तो टेबल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एनपी है ना, एनपी से चेक कर लेते हैं। तो अगर एनपी देखोगे तो एनपी का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 93 होगा, एनपी 93 होगा, ठीक। 93 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, चलो तो लिखेंगे हम लोग Rn, ठीक है, 7s2, ठीक। फिर 4f होना चाहिए, तो 86, 88, 5 होना चाहिए, 4f 5। लेकिन होता क्या है, इसका जो f का टोन d में जम कर जाता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होगा, ये 4f 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5d 1 होगा, ऐसा कुछ होता है एक्सेप्शन होने के बाद। अब इसको आप अरेंज करो, इसको आप अरेंज करो, तो अरेंज करो तो क्या लिखोगे, Rn 4f 4, 5d 1 एंड 7s2 हो गया। अब ध्यान देना, अब हम आपको बोल क्या रहे हैं कि S और D का इलेक्ट्रॉन एक बार निकाल दे। तो S और D का इलेक्ट्रॉन अगर एक बार निकाल देगा तो कितना निकलेगा, +3 निकलेगा, तो Np+3 शो करेगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि S और D का इलेक्ट्रॉन को एक बार निकालने बोले थे, और F का इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकाल। F में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर F से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या होगा, +3 से +4 हो जाएगा। F से एक इलेक्ट्रॉन निकाल तो क्या होगा, +5 हो जाएगा, फिर +6 हो जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन निकाल तो क्या होगा, +7 हो जाएगा। तो आप इस तरह अप्लाई करो तो देखोगे आपका सारा का सारा ऑक्सीडेशन निकल के आ जाएगा। मैंने आपको तरीका क्या बता दिया कि S और D का इलेक्ट्रॉन एक बार निकाल दे, और जो अगर P का इलेक्ट्रॉन होगा, अगर P का इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी F का इलेक्ट्रॉन होगा, तो F का इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकालना। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे D होगा, यहाँ पे F होगा 5F होगा, इसको 5F चेंज कर ले, और D होगा 6D होगा, यहाँ पे 6D होगा, तो 5F है, यहाँ पे 6D है, तो ये थोड़ा चेंज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो S और D का इलेक्ट्रॉन एक बार निकालना है, और F का इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकालना है। तो इस तरह से आपको सारा का सारा ऑक्सीडेशन जो यहाँ पे दिख रहा है वो सारा आ जाएगा। +7 से आगे मत बढ़ाना, +7 से आगे जैसे पीओ में बढ़ सकता था उससे आगे मत बढ़ाना, तो ये ध्यान देना बस, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक आपका सही हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा फिर घटना स्टार्ट होता है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। थोरियम देखो तो थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो थोरियम का एक्सेप्शन का अप्लाई कर लोगे तो थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है 5d2 सॉरी 6d2 एंड 7s2 ऐसा होता है। इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम लोग क्या सीखें कि एस और डी का इलेक्ट्रॉन को एक बार निकाल देना है। तो यहाँ पे एस में 2 है, डी में 2 है, तो दोनों को एक बार निकाल दो, तो क्या होगा, +4 होगा। थोरियम से +4 शो करेगा, थोरियम पे सिर्फ +4 शो करेगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो आप लोग गेस कर सकते हो, आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसको खुद से निकाल सकते हो, ठीक। अब ध्यान देना आप लोग, तो हम लोग लाइटर एक्टिनाइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं हैवियर वाले का, तो हैवियर एक्टिनाइड में होता क्या है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन चार्ज डालते हो ना, जैसे आप इलेक्ट्रॉन चार्ज डालते हो तो 5 में इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, जब 5 का लेवल है उस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, 5 के लेवल को नीचे एक पुल मिलेगा, तो उससे क्या होगा, 5 न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। तो 5 न्यूक्लियस से पास चला जाए तो क्या, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर से डिफिकल्ट हो गया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर से डिफिकल्ट होता है। तो जैसे जैसे आप हैवी इलेक्ट्रॉनाइट्स के तरफ मूव करते हो तो आपके 5 में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा न्यूक्लियस में, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा 5 पे, तो 5 का लेवल नीचे पुल अप हो जाएगा, नीचे पुल अप हो जाएगा, तो आपका जो एनर्जी गैप है बिटवीन 7s एंड 5 क्या होगा, वो फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर से क्या होगा, 5 का इलेक्ट्रॉन निकालना फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, यानी अब फिर से आप 5 से बस एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, बस एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नहीं, जो लैंथेनाइट फैमिली का जो केस था वही केस हो जाएगा आपके हैवी रेटिनाइट्स में, यानी यहाँ पे फिर से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सिर्फ +3 शो करेगा, सिर्फ +3 शो करेगा। तो इस तरह से आप हैवी रेटिनाइट्स के बारे में
सोच सकते हो। ठीक है, तो हैबेरेक्टिनाइट्स में भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से क्या होता है, सिर्फ +3 शो करता है, क्योंकि 5 का एनर्जी लेवल क्या होता है, न्यूक्लियस के पास चला गया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होगा, फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो लैंथेनाइड्स में हम लोग सीखे हैं, तो यहाँ पे कुछ थ्योरी दिया हुआ है, तो थ्योरी समझाया हुआ, तो उसको एक बार आप लोग रीड कर लेना, उसको आप लोग एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ चुके वही चीज यहाँ समझाया हुआ है, तो इसको ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक, हम लोग बात किए थे क्या कि सीरियम का जो +4 और +3 दोनों स्टेट सीरियम में होता है, तो सीरियम का +3 +4 में स्टेबल कौन सा होगा, तो हमेशा +3 स्टेबल होता है। तो +4 स्टेट अगर बन भी रहा है, तो ये क्या है, +4 स्टेट अगर बन भी रहा है तो आपका स्टेबल होगा +3, यानी +4 स्टेट खुद को +3 में भेजना चाहेगा। तो यहाँ समझाया हुआ कि +4 स्टेट खुद को रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, इसका यूनिट वैल्यू क्या आता है, 1.74 होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे PrNdTbDy, इनका ही +4 एसिड एग्जिबिट करता है, बट ऐसे होता है ओनली ऑक्साइड्स में, कहाँ होता है, ओनली ऑक्साइड में। ठीक है, बाकी यूरोपियम +2 बनता है, हम लोग बात कर चुके थे, क्योंकि ऐसा करने पे आपका F7 होगा जो कि हाफ फिल होता है, बट जो यूरोपियम +2 बना है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली +3 एसिड में जाना चाहता है। ठीक है, सिमिलरली YB+2 बनता है, क्योंकि ऐसा करने से F14 कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा जो कि स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये +3 में जाना चाहेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे Te+4 है, तो Te+4 क्या होता है, बनेगा, बट फिर भी क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जाना कहाँ चाहेगा, +3 में जाना चाहेगा। ठीक, तो ये सारा यहाँ पे जितना भी है लैंग्वेज में लिखा हुआ ना, सारे का वैल्यू हम लिख चुके हैं टेबल में। तो लैंग्वेज से अप्रिशिएट करना तो मुश्किल होगा, तो सारे चीज़ों को हम टेबल बना के लिख चुके ऊपर में, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो लैंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप थ्योरी है, इसको आप गो थ्रू एक बार खोलना। ठीक, फिर यहाँ पे देखोगे जनरल प्रॉपर्टी है लैंथेनाइड फैमिली का, इसको आप पढ़ लोगे, इसमें आपका सेल्फ स्टडी का पार्ट है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा तो उसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। ठीक है, सिंपली बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना बच्चों, लैंथेनाइड फैमिली का जनरल रिएक्शन जो दिया उसको यहाँ पे बता देना आपको। तो लैंथेनाइड फैमिली का सबको +3 सेट होता है, तो अगर एयर में होगा तो +3 का ऑक्साइड बनाएगा, सल्फाइड में हो तो क्या +3 का सल्फाइड बनाएगा, नाइट्रेट में क्या होगा, +3 सेट का नाइट्रेट बनाएगा, कार्बाइड यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, वाटर के साथ क्या होगा, +3 सेट का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, +3 सेट का हाइलाइड बनाएगा। ठीक है, और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2 गैस रिलीज करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। इसका जनरल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये समझाया हुआ है, प्लस इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना कि लैंथेनाइड्स जो मेटल होता है, ठीक है, इसका यूज करते हो एलॉय ऑफ स्टील में, एलॉय ऑफ स्टील में। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक वेल नोन एलॉय होता है, इसको बोलते हैं मिस मेटल, क्या बोलते हैं, मिस मेटल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो लैंथेनाइड्स का एक एलॉय होता है मिस मेटल, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या कंपोजिशन क्या होता है, इसमें लैंथेनाइड का मेटल होता है 95% और 5% आयरन होता है, और कुछ ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है गन के बुलेट्स में, गन के बुलेट्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे, तो मिस मेटल का एक Mg बेस्ड एलॉय, यानी गन बुलेट्स में इसको प्रोड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये का लैंथेनाइड का यूजेज आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा क्या है कि लैंथेनाइड्स कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिसका आप यूज करते हो पेट्रोलियम के क्रैकिंग में, यानी पेट्रोलियम के यानी हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं क्या होता है, लैंथेनाइड का जो ऑक्साइड्स होता है उसका यूज किया जाता है फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन, एंड सिमिलरली फ्लोरेस्केंसिंग सरफेस, यानी जो सरफेस क्या होगा, ब्राइटनेस में यूज होता है। ठीक है, यानी तो उसके जगह पे इसको आप यूज कर सकते हो, इसका लैंथेनाइड फैमिली का जो भी है।
एलॉय या लैंथेनाइड फैमिली का एलिमेंट्स का आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे टेबल दिया है एक्टिनाइड फैमिली पे, तो टेबल तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, जैसे उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद देखना एक्टिनाइड फैमिली के बारे में आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कवर कर चुके हैं, एनालिसिस हम लोग कवर कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग इसका कवर कर चुके हैं। बाकी ध्यान देना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और उसका लेंथ से कंपेरिजन क्या हुआ है। तो ध्यान देना जो एक्टिनाइड फैमिली होता है ज़्यादा इरेगुलर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मेटालिक रेडियस है या जो 5F का जो सिल्डिंग होता है ज़्यादा पुअर होता है। इसके कारण क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी लेंथनाइट से ज़्यादा इरेगुलर होता है, लेंथनाइट से ज़्यादा इरेगुलर होता है, ठीक है। और चूंकि ये सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होता है तो इसका प्रॉपर्टी ज़्यादा ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी भी नहीं किया गया है, तो हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए है भी नहीं, ठीक है। इसको आप एक बार रीड कर लेना, इसको आप एक बार रीड कर लेना, तो इसको यहाँ से रीड कर लेंगे हम लोग। इसके अलावा कुछ लास्ट में एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लोगे डीएनए ब्लॉक का, क्योंकि ये सबसे पॉइंट से क्या होगा आपका जेईई में या नीट में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बस मैं इंक्लूड कर दिया नोट्स में, तो आप लोग एक बार रीड कर लेना ताकि कुछ अगर यहाँ से क्वेश्चन कुछ लाइन से आता तो वो छूटे नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कैटलिस्ट है TiCl4 प्लस एल्युमिनियम का ये, ठीक है, ये जिगलेनाटा कैटलिस्ट का बेसिस होता है, ये बोला गया आपको, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग पॉलीथीन बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, तो ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज होगा तो उसको ध्यान देना, जैसे यूके कॉपर कॉइन्स, ठीक है, और कॉपर कोटेड स्टील होता है, सिल्वर यूके कॉइन्स आर एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल होता है। ये सब लाइंस आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये सब लाइन थोड़ा देख लोगे। जिगरा नाटा कैटलिस्ट जो होता है उसमें ध्यान देना, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ नहीं होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन को पढ़ो, TiCl4 प्लस LCH3 होल थ्राइस फॉर्म बेसिस ऑफ द जिगरा कैटलिस्ट बोला गया है। जिगरा कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, तो TiCl4 होता है प्लस Al में इथाइल होगा, C2H5 होगा, होल थ्राइस होगा, इसको बोलते हैं जिगरा कैटलिस्ट। यहाँ पे मिथाइल लिखा हुआ है, तो ये आपको इसको आप जिगरा कैटलिस्ट नहीं बोलोगे, जिगरा कैटलिस्ट इसको बोला गया है, ठीक। और देखना एक वैकर प्रोसेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अब इसमें इथाइन का ऑक्सीडेशन का तो इथेनॉल पे, इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, तो PDCl2 होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, PDCl2 होता है, ठीक है। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ AGBR का यूज किया जाता है, पहले यूज किया जाता था, अभी तो यूज नहीं करते हैं, पहले जब नेगेटिव हुआ करता था उसमें इसका यूज किया जाता था, ठीक। तो ये रहेगा आपका यूजेस जो आपको जानना था। इसके अलावा एक केंसेट से बाहर का इंफॉर्मेशन को मैंने ऐड किया है कि लेंथनाइड का जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा, तो ध्यान देना लेंथनाइड के पैरामीटर यानी उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है G(J)√J(J+1), ठीक है, ये फॉर्मूला बस आप याद रखना, ठीक है। कभी कभी जैसे नीट और जेईई मेन का जो NTA का पेपर्स होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इसको मैं नोट्स में ऐड कर दिया हूँ कि अगर इनकेस कभी टेस्ट सीरीज पूछता है तो आप उसको बता पाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला पैदा करोगे, फॉर्मूला में G क्या है वो आप नीचे आगे आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला बेसिकली F ब्लॉक में जो हम लोग लैंथनाइड फैमिली के लिए यूज करते हैं, लैंथनाइड फैमिली के लिए लैंडे फॉर्मूला बोलते हैं, ऐसा दिया हुआ है। इसके अंदर जो J देखोगे G क्या है, तो यहाँ पे समझाया हुआ इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका एक कैलकुलेशन करके, इसका एक कैलकुलेशन आपके लिए आपको लिए अगले पेज में लिखा हुआ है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना होता है, तो इसका कैलकुलेशन के लिए यहाँ समझाया हुआ है, बट ये आपके सिलेबस से बाहर का चीज है, ठीक है। तो इसलिए आप बस फॉर्मूला याद रखो, काफी है, मोर देन सफिशिएंट है, मतलब कैलकुलेशन पूछेगा नहीं, और अगर मान लेते हैं कैलकुलेशन पूछता भी है तो ध्यान देना, जैसे यहाँ देख
यहाँ पे जो 4f1 है, ठीक है, तो 4f1 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? अगर 4f1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो तो 1 होगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे √n+2, उसमें अप्लाई किया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? नहीं तो उससे थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, इसमें आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला, तो बस ये फॉर्मूला देखो, इसे डीप में क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना। अब याद रखना एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो भी कलर शो करता है, वो भी देखो कलर शो कर रहा है। तो बोलेगा एफ ब्लॉक का एलिमेंट कलर शो क्यों करता है, तुम बोलोगे इसका रीजन बोल दोगे ड्यू टू एफ ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक में कलर क्यों होता है, तो ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन होता है डी ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक में बोलना ड्यू टू एफ ट्रांजिशन, ठीक है। ड्यू टू एफ ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करने में कैपेबल होता है, ठीक है। इसके साथ आपका एफ ब्लॉक जो चैप्टर है वो खत्म होता है।